देखिए, मीटिंग तो होता ही रहता है, आपस में बात होता ही रहता है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है और यही संकल्प लिया गया है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो सब लोग इसमें साथ हैं, कहीं कोई अपने निर्णयों से बदलने वाले नहीं हैं। ये बात सबको जान लेना चाहिए। ममता तो बोल दी है तो किसी उनकी व्यस्तता होगी, किन्हीं कारणों से कोई नहीं गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। ममता दीदी मजबूत साथी हैं इंडिया गठबंधन की। एक चीज और बताइए कि कब तक सीट शेयरिंग पे बात बन जाएगी आपके? देखिए, सारा सीट शेयरिंग का फार्मूला हर राज्यों में जो बात है वो हो चुकी है। अब अंतिम मुहर उस पर लगना है और हम समझते हैं कि इस माह तक सीट शेयरिंग का फार्मूला इंडिया गठबंधन का जल्द तय हो जाएगा। चौथा समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया है ईडी ने। देखिए, सम्मन तो जितने भी भाजपा के खिलाफ बोलने वाले दल हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, सब पर रोज ये सम्मन ही भेजते हैं। इनको सम्मन भेजने से ये लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को हम दबा देंगे, विपक्ष को परेशान कर देंगे। लेकिन अब सम्मन का महत्व इस तरह से खत्म हो गया, इस बीजेपी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने कर दिया। अब जांच एजेंसियों को महत्व नहीं मिलता है, उनकी साख पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। तो इस तरह के सम्मन का सामना सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चुनाव के पहले तक करना पड़ेगा। ये तो आशंका पहले ही हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जता दिया था। सीपीआई एमएल ने मीटिंग हुई आरजेडी के लोगों से और उन्होंने 5 सीट की डिमांड कर दी है। देखिए, जो भी दल हैं, सब लोगों की ये चाहत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर लोग मांग करता है। कोई 5 सीट मांग रहा, कोई 17 सीट मांग रहा। हम लोग कह रहे हैं हम 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब 40 सीटों पर हमारे दल की तैयारी होगी और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो जो जहां से लड़ेगा, जिनके हिस्से में जो सीट जाएगा, तब उनको हम वहां सहयोग कर पाएंगे, मजबूती से मदद कर पाएंगे। तो मांग करने में कोई हर्ज नहीं है। अंतिम फैसला तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सभी दलों की बैठक में लिया जाएगा। आज जो नियोजन हो रहा है, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी का मिल रहा है लेटर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक जो फैसले हैं बिहार सरकार के, नीतीश तेजस्वी की सरकार में रोजगार की भरमार, ये आज पूरा देश देख रहा है। आज तक कभी किसी भी प्रदेशों में, देश में नहीं हुआ था कि इस तरह से नौकरियों की भरमार हो। ये तेजस्वी यादव जी का 2020 में कमिटमेंट था, वादा था। जब सरकार में आए नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 10 लाख के बदले 20 लाख आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख और बढ़ा दिया। और वो आज देखिए उसका फलाफल हो मिल रहा है, परिणाम मिल रहे हैं। लाखों लाख नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा जा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, खिलाड़ियों की नियुक्ति हो रही है, सिपाहियों की नियुक्ति हो रही है, दरोगा भर्ती नियुक्ति, हर ओर नौकरी है। दूसरी ओर हमारे विपक्ष नफरत बांट रहे, हम नौकरी बांट रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सैलरी कहाँ से है? अरे सैलरी कहाँ से देंगे, इसकी चिंता बीजेपी ना करें। बीजेपी वालों ने तो जुमलेबाजी किया। 20 करोड़ नौकरी कहाँ है ये बताना चाहिए। अब नौकरी मिल रहा है तो पूछ रहे हैं कि सैलरी कहाँ से। कल तक यही बीजेपी वाले कहते थे कि कहाँ से देंगे तेजस्वी जी नौकरी। अब नौकरी दिया, जो वादा किया वो पूरा किया, जुमलेबाजी नहीं किया और सबको वेतन भी मिलना शुरू हो गया। उनको याद रखना चाहिए। एक चीज बताइए, ये राम मंदिर का जो मामला है, कांग्रेस में ही 2 भाग है। इससे खड़गे जी बोलते हैं कि मेरा इरादा किसी के सेंटिमेंट को हट करने का नहीं था। करण सिंह बोलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, कहीं कोई भगवान राम के नाम पर न कोई विवाद है, न भगवान राम के नाम पर कोई लड़ाई है। लड़ाई है भाजपाई से, लेकिन भगवान राम को भाजपा आगे कर रही है। भगवान राम रोम रोम में है, कन कन में है। हम लोग तो कहते हैं दीन दयाल बिरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, ये रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है। और ये संकट जो बेरोजगारी का है, भुखमरी का है, गरीबी का है, प्रेम और भाईचारा का है देश में, उस संकट से उबारे भगवान राम, राम राज स्थापित हो, इसलिए भाजपा को हटाएं भगवान राम। आपको लगता है कि 2024 को जब चुनाव आने वाला है, इसमें राम मंदिर के आधार पर ही बीजेपी लड़ेगी आगे? देखिए, भगवान राम के आधे अधूरे अयोध्या में मंदिर का, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का सभी शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, और बीजेपी के लोग जवाब दें उनका। हम नहीं कह रहे, धर्म तो उन्हीं का विषय है, जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, इन्हीं का विषय है। अब जब उन लोगों ने ही बहिष्कार कर दिया और इस प्राण प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए, तो हमें कुछ नहीं कहना है। हम तो जानते हैं कि देश की जनता और ये देश राम को मानता है। भगवान राम सियासत का विषय नहीं हो सकते हैं, भगवान राम आस्था का विषय है। धर्म अपने अपने धर्मों के अनुसार सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर अयोध्या में जो मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 तारीख को, उसको लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, कि अब तो जवाब देना पड़ेगा उन धर्माचार्यों को, बीजेपी को, जिन्होंने इसका बहिष्कार किया। अडवाणी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने चुना, मैं तो केवल सारथी था। नहीं, देखिए, भगवान राम ने तो कृपा कर दी, 10 वर्षों तक सत्ता दे दी, लेकिन जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसी काम के नहीं है। भगवान राम ने इसलिए नहीं सत्ता दिया था कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दो, गरीबों का थाली खाली कर दो। रोटी, कपड़ा और मकान, रोजी रोजगार, ये सवाल हैं। सत्ता इसलिए दी जाती है, और भगवान राम भी नाराज हैं।